हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाई टी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज सुबह का द हिंदू का सेकेंड एडिटोरियल पढ़ने वाले हैं। रियर गार्ड एक्शन इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है कार एक्सीडेंट्स, इनकी सबसे बड़ी वजह क्या होती है और कैसे इन एक्सीडेंट से मौतों को यानी डेथ्स को कम किया जा सकता है। शुरू करेंगे सिंपल से आर्टिकल को आज के क्विज के साथ। आज का आर्टिकल बहुत ही सिंपल है ना। ऐसे आर्टिकल आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, इसलिए क्विज को मैंने थोड़ा सा मुश्किल बनाया है। 5 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। इस आर्टिकल में जो भी सीखें इस क्विज पे अप्लाई करें। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाएंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ऑलराइट, कह रहे रियर गार्ड एक्शन। देखिए, एक्शन का मतलब होता है हरकत, और रियर गार्ड कौन होता है? देखो, ये है एक आर्मी जो दूसरी आर्मी का सामना कर रही है। इस आर्मी की सबसे आगे वाली बटालियन को बोलते हैं वैनगार्ड। ये वर्ड आप कई बार मेरे साथ कर चुके हो, ठीक है, वैनगार्ड। और सबसे पीछे वाली बटालियन को बोलते हैं रियर गार्ड। क्या बोलते हैं सर? रियर गार्ड। वैनगार्ड कौन होता है? जो सामने सबसे आगे वाली बटालियन होती है, टुकड़ी होती है, जो दुश्मन का सामने से सामना करेगी। और रियर गार्ड का काम होता है कहीं दुश्मन धोखे से पीछे से आके हमला ना कर दे। रियर गार्ड जो है इस चीज़ को इंश्योर करती है। कह रहे अब जो रियर गार्ड है ना, उसके हरकत को हमें कार्स में भी समझना पड़ेगा। अब ये कार्स में रियर गार्ड कौन है? कार में रियर गार्ड होता है आपकी सीट बेल्ट। सामने से हमला हुआ, किसी व्हीकल ने आपको ठोका, अब जो होना है वो तो होगा ही होगा, लेकिन पीछे से अगर आपकी सीट बेल्ट आपको पकड़े रखी है ना, तो इम्पैक्ट बहुत कम होगा और आपके चोट लगने के चांसेस बहुत कम होंगे। इस रियर गार्ड यानी कि सीट बेल्ट के एक्शन को अब थोड़ा सा गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। थोड़ा डिटेल में आपको बता दिया मैंने रियर गार्ड कैसे बनाए। चलो आओ इसके टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं। करेक्ट, कार एक्सीडेंट रिलेटेड डेथ्स कैन बी ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड बाय यूज ऑफ सीट बेल्ट्स। कह रहा है कार एक्सीडेंट से रिलेटेड जो डेथ्स हैं, जो मौतें हैं, उनको पैसिव वॉइस लगा के कैन बी रिड्यूस किया जा सकता है। अब ये पैसिव है, कैन बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। बीच में लगी हुई है एडवर्ब ड्रास्टिकली। ड्रास्टिकली का मतलब होता है बहुत बड़ी मात्रा में, सब्सटेंशली या ड्रामेटिकली। तो कह रहा है इनको बड़ी मात्रा में कम किया जा सकता है कार एक्सीडेंट से रिलेटेड होने वाली डेथ्स को। अब कैसे किया जा सकता है भाई? बाय लगा के बता रहे हैं, बाय यूज ऑफ सीट बेल्ट। सीट बेल्ट के इस्तेमाल से, इनके यूज से। आगे बात समझ में? तो रियर गार्ड इसने सीट बेल्ट को यहाँ पे बताया है। चलो सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखेंगे। डेथ्स आपका सब्जेक्ट है, वर्ब है कैन बी रिड्यूस्ड। प्लूरल सब्जेक्ट है, वर्ब भी प्लूरल है। वैसे कैन यहाँ पे मॉडल वर्ब है, अपना फॉर्म चेंज नहीं करेगी। ड्रास्टिकली का मतलब होता है बहुत बड़ी मात्रा में। इसको सब्सटेंशली या ड्रामेटिकली भी बोलते हैं। सब्जेक्ट और वर्ब्स को मैं ग्रीन और पिंक कलर इसलिए देता हूँ ताकि सेंटेंस की स्ट्रक्चर आप खुद भी पकड़ना सीखें। अब जल्दी से इस आर्टिकल की सारी वोकैब पर नज़र डालते हैं ताकि अपने इसको स्मूथली पढ़ सकें। और उसी के साथ में तैयारी का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मॉक टेस्ट लगाना और उनको एनालाइज करना। जितने मॉक टेस्ट लगाओगे ढंग से, उतना ही अपने स्कोर को बूस्ट करोगे। और मॉक टेस्ट के लिए मेरा पर्सनल फेवरेट है टेस्टबुक.com। रीजन इसका सिंपल सा है, 43,000 मॉक टेस्ट 550 से ज़्यादा एग्जाम्स के एक सिंगल पैकेज में आपको मिल जाते हैं। अब इसमें मुश्किल भी होंगे, आसान भी होंगे, डिफिकल्ट भी होंगे, खूब तैयारी का मौका आपको मिलता है। ये सारे मॉक टेस्ट सिंगल पैकेज में आप अवेल कर सकते हैं। 1 साल के लिए 499 में, 3 सालों के लिए 699 के पैकेज में। लेकिन जैसे ही आप कोड यूज़ करते हैं YT10, 1 साल का पास आपको मिलता है 400 में और 3 साल का पास मिलता है 460 के अंदर। तो फ़ायदा लेना ना भूलें डिस्काउंट का। कोड यूज़ करें YT10। कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेक्स्ट बुक। कल हमने छोड़ा था एली सीट पे, कल की क्लास को यहाँ ख़त्म किया था। अब शुरू करेंगे मिशैप से। ये वोकैब शीट है, रोज़ अपडेट होती है। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम में जाओ और ऊपर सर्च बार में सर्च करो इस तरीके से @योर इंग्लिश ट्यूटर। जो सबसे पहला चैनल आएगा वहाँ पे ये शीट आपको रोज़ शाम में मिल जाएगी। सुबह में एडिटोरियल का PDF भी मिल जाता है ताकि आप उसको पहले से पढ़ के रेडी रहें। ज्वाइन द ग्रुप टुडे। मिशैप, प्रॉक्सिमेट और मैरिट। देखिए, मिशैप का मतलब होता है मिस प्लस में हैपनिंग। ये वर्ड कैसे बना है? मिस प्लस में हैपनिंग। हैपनिंग मतलब घटना, मिस का मतलब है गलत। तो दुर्घटना को, मिस हैपनिंग को हम बोल देते हैं मिशैप। समझ में आ रही है? ये इतना और ये इतना ऐसे दोनों जुड़ के मिशैप बन गए। तो मिशैप को एक्सीडेंट
मिसफॉर्चून, डिजास्टर, कैटाक्लिज्म, कैलेमिटी, कुछ भी आप बोल सकते हैं। किसी भी तूफान, आपत्ति, विपदा को मिशैप बोलते हैं। सेवरल वर्कर्स लॉस्ट देयर विजन इन द गैस लीक मिशैप लास्ट वीक। कई सारे वर्कर्स ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी गैस लीक की होने वाली मिशैप में, एक्सीडेंट में, पिछले हफ्ते, लास्ट वीक। ये वर्ड आर्टिकल में आज आने वाला है। वर्ड्स को ब्रेक कर दो भाई, रट्टे वट्टे मार लेना जिनकी ज़रूरत पड़े, जहाँ पे ना ज़रूरत हो वहाँ पे वर्ड्स को ब्रेक करो। अगला वर्ड है प्रॉक्सीमेट। प्रॉक्सीमेट, देखिए प्रॉक्सीमेट का मतलब होता है जो चीज़ आपके नियर बाई या क्लोज हो, नज़दीक में हो। आ रही बात समझ में? इसको नियर बाई या क्लोज बोल देते हैं, प्रॉक्सीमेट को एक एडजेक्टिव है। द प्रॉक्सीमेट कॉज ऑफ द डेथ ऑफ साइरस मिस्ट्री वॉज अ हेड इंजरी। जो सबसे नज़दीकी कारण था, कोज था साइरस मिस्ट्री की डेथ का, वो एक हेड इंजरी थी, सर पे लगने वाली इंजरी या चोट थी। अप्रॉक्सीमेट को आप इमीडिएट भी बोल सकते हैं। ये वर्ड आर्टिकल में प्रॉक्सीमेट आया, आप देखेंगे। अगला वर्ड है मेरिट। आपने 10th बोर्ड में, 12th बोर्ड में मेरिट का नाम सुना होगा। ये वही मेरिट है, वो होती है नाउन फॉर्म में। अब यहाँ पे मेरिट को हम वर्ब फॉर्म में भी यूज़ करने वाले हैं। नाउन फॉर्म में मेरिट का मतलब होता है आपकी रैंक जो कि बहुत अच्छी हो, या फिर किसी चीज़ की एडवांटेज, है ना। और वर्ब फॉर्म में मेरिट वर्ब का मतलब होता है किसी चीज़ को डिजर्व करना। मुझे पता है थोड़ा सा आपके लिए ओवरलोड हो रहा होगा, लेकिन कोशिश करो सेंटेंस के जरिए मैं आपको समझा देता हूँ। अ हेल्दी लाइफस्टाइल हैज़ सेवरल मेरिट्स। एक अच्छे लाइफस्टाइल की, जीवन जीने के तरीके की कई सारी मेरिट्स हैं, एडवांटेजेस यानी कि खूबियाँ हैं। समझ में आ गई? तो मेरिट का मतलब होता है खूबी या एडवांटेज। इसको वर्च्यू या गुण भी बोलते हैं। वर्च्यू मतलब गुण। तो ये तो था सर नाउन फॉर्म में। आ जाएगा वर्ब फॉर्म में। वर्ब फॉर्म में इसका मतलब हो गया डिजर्व। द सोल्जर्स ब्रेवरी मेरिटेड अ प्राइज। सोल्जर की बहादुरी डिजर्व करती है एक प्राइज को, एक इनाम को। तो इस तरीके से एक ही वर्ड इंग्लिश में दो दो काम कर सकता है। आज आप सेकंड वाला मीनिंग इसका देखने वाले हैं। अब आ जाओ लास्ट वर्ड पे आज का, कंपोजिट। कंपोजिट का मतलब होता है मिला जुला यानी कि मिक्स्ड, एडजेक्टिव फॉर्म में। नाउन फॉर्म में कंपोजिट का मतलब होता है मिक्सचर। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, एडजेक्टिव चाहिए तब भी यूज़ हो जाएगा, मिक्सचर के लिए नाउन फॉर्म में भी यूज़ हो जाता है। द मूवी मैट्रिक्स इज़ अ कंपोजिट ऑफ रियलिटी एंड फिक्शन। जो मैट्रिक्स मूवी है वो एक मिक्सचर है, एक कॉम्प्लिकेटेड सा मिश्रण है सच का और फिक्शन का, रियलिटी और फिक्शन का, है ना। मैट्रिक्स मूवी अगर आपने देखी होगी तो आपको समझ में आ रही होगी जो मैं बात आपको कहना चाह रहा हूँ। सेंटेंसेस को जानबूझ करके बहुत सिंपल बनाया गया है ताकि आप अपने दिमाग में बिठा सकें। आज के वर्ड्स यहाँ पे हो गए। अब आ जाओ आर्टिकल पे। चलिए एक समरी दे दें आपको आर्टिकल की, किस बारे में लिखा हुआ है। साइरस मिस्त्री जो कि टाटा ग्रुप के फॉर्मर चेयरमैन थे, उनकी 2 दिन पहले एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। इन्वेस्टिगेशन से ये पता लगा कि वो कार में बैक सीट में बैठे थे और उनकी डेथ का रीज़न है सीट बेल्ट का ना लगा होना। हमारा आर्टिकल ये बताता है कि सीट बेल्ट्स और एयर बैग्स जो हैं वो 75% डेथ्स को रोक देते हैं कार एक्सीडेंट्स के अंदर, बशर्ते आपने इनको लगाया हो, इनको आपने यूज़ किया हो। तो सबसे पहला काम यही करना है कि सीट बेल्ट्स को मैंडेटरी किया जाए। चाहे कहीं भी गाड़ी में बैठे हो, सीट बेल्ट आपके लगी होनी चाहिए। साइरस मिस्त्री जैसा हाल आपका और आपके परिवार में किसी का ना हो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कह रहा है कि सरकार को हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी थोड़ा और अच्छा करना पड़ेगा। ये जो जानवर हाईवे पे घूमते हैं, बीच में डिवाइडर आ जाता है, गड्ढा आ जाता है, इन चीज़ों को भी जब तक नहीं कम करोगे एक्सीडेंट्स होते रहेंगे। बस आज इसकी यही समरी है। आज की टोन है सजेस्टिंग, सजेस्ट कर रहा है सीट बेल्ट लगाओ, अपनी जान को बचाओ। शुरू करते हैं इस प्यारे से सिंपल से आर्टिकल को। कह रहा है मेयरली डेज आफ्टर द रिलीज ऑफ नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड्स ब्यूरो रिपोर्ट दैट स्टेटेड that those killed in road accidents 1,55,622 in 2021 had reached the highest level since 2014। अब ये यहाँ कॉमा लग गया, यहाँ रुक जाते हैं, बहुत लंबा सेंटेंस है। करेक्ट, महज कुछ दिनों बाद ही, मेरली डेज आफ्टर। डेज आफ्टर मतलब दिनों बाद, मेरली मतलब महज यानी कि ओनली। कह रहा है ओनली डेज आफ्टर या मेरली डेज आफ्टर, महज कुछ दिनों के बाद ही। और किस चीज़ के? उस रिलीज़ के, उस लॉन्च के, जो है इस रिपोर्ट का, नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट, NCRB रिपोर्ट। अच्छा भाई कौन सी रिपोर्ट है ये, क्या खास है इसमें? ये वो रिपोर्ट है दैट, जिसने ऐसा स्टेट किया, ऐसा पास्ट टेंस में जिसने सबको बताया। अच्छा भाई क्या बताया इसने? इसने ये बताया दैट वो लोग, दोज जो किल्ड हैं, जो मारे जाते हैं। अब ये किल्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल।
वो लोग जो मारे जाते हैं रोड एक्सीडेंट्स में, अच्छा कितने लोग हैं जी, 2021 में थे 1,55,622। कह रहा है ये जो लोग हैं ना, ये पहुंच गए, रीच कर गए सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल पे, सबसे ऊंचे पड़ाव पे। और कब से? सिंस 2014 से। तो 14 से 21 तक आप देख रहे हो रोड पे मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। कह रहा है ऐसी ही मनहूस रिपोर्ट के आने के कुछ दिनों के बाद ही, ठीक है, हुआ क्या? हुआ ये कि इंडस्ट्रियलिस्ट और फॉर्मर चेयरमैन है टाटा सन्स के, जिनका नाम है मिस्टर साइरस मिस्ट्री, और इनके एक फेलो पैसेंजर थे, इनके साथ में एक और यात्री बैठे थे। इन दोनों ने लॉस्ट कर दिया, लूज कर दिया अपनी लाइफ्स को, खो दिया अपनी ज़िंदगी को ऑन संडे, इस संडे को। अच्छा कैसे खोया भाई, किस तरह से हुआ है सारा हादसा? कह रहा है व्हेन द कार दे वर ट्रैवलिंग इन मेट विद एन एक्सीडेंट नियर पालघर महाराष्ट्र। जब जो कार थी जिसमें वो ट्रैवल कर रहे थे, जब जो गाड़ी थी जिसमें वो यात्रा कर रहे थे, वो गाड़ी मेट विद हो गई, जा मिली एक दुर्घटना से, एक्सीडेंट से। और कहाँ पे? पालघर के नज़दीक, महाराष्ट्र नाम की इस स्टेट के अंदर। लंबा सेंटेंस है लेकिन बहुत ही टुच्चा सा और सिंपल सा सेंटेंस है। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर को फिर देख लेना। महज कुछ दिनों के बाद ही रिलीज़ के एनसीआरबी की इस रिपोर्ट के, वो रिपोर्ट जिसने ऐसा कह दिया, ये कह दिया कि वो लोग जो मारे जाते हैं, किल होते हैं रोड एक्सीडेंट्स में, और कितने थे? ये थे 1,55,622 2021 के अंदर। कह रहा है ये लोग जो है ना पहुंच चुके हैं हाईएस्ट लेवल पे, इनका आंकड़ा सबसे ऊपर पीक कर चुका है। और कब से? 2014 इस साल से। कह रहा है ऐसी रिपोर्ट के आने के कुछ दिनों बाद ही हुआ ये एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट और फॉर्मर चेयरमैन थे टाटा सन्स के, जिनका नाम था मिस्टर मिस्ट्री, और इनके साथ में एक दूसरे यात्री जो थे, इन दोनों ने जो है खो दिया अपनी ज़िंदगियों को, लॉस्ट देयर लाइफ्स। और ये काम हुआ इसी संडे को, रविवार को, जब उनकी कार, या वो कार जिसमें वो ट्रैवल कर रहे थे, द कार दे वर ट्रैवलिंग इन, वो कार ही मेट विद कर गई, जा मिली, मेट विद यहाँ पे V2 है, एक एक्सीडेंट से, एक दुर्घटना से, पालघर के नज़दीक, महाराष्ट्र नाम की स्टेट के अंदर। आ गया सेंटेंस समझ में? दैट की वर्ब है स्टेटेड, दैट आया इस रिपोर्ट के लिए। दोज की वर्ब है हैड रीच्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर। इंडस्ट्रियलिस्ट और चेयरमैन साहब की वर्ब है इंडस्ट्रियलिस्ट, चेयरमैन और पैसेंजर, इन दोनों की वर्ब है लॉस्ट, इन दोनों ने अपनी ज़िंदगियों को खोया। ये पूरा का पूरा फ्रेज सिर्फ साइरस मिस्ट्री के लिए आया है। ये एक ही आदमी की दो उपाधियाँ दी गई हैं, ये इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे और फॉर्मर चेयरमैन भी थे, ठीक है। कार की वर्ब है मेट विद, दे की वर्ब है वर ट्रैवलिंग। चलो आगे बढ़ेंगे। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको फटाफट से करवा देते हैं। रीच वर्ब के बाद में कभी भी टू या एट ना लगाएं। क्या ना लगाएं? रीच वर्ब के बाद में टू या एट लगाने की कोशिश ना करें। और किस केस में? जब आप कहीं पहुंच रहे हैं, जैसे हम रेलवे स्टेशन पहुंच गए, तो वी रीच टू या एट द रेलवे स्टेशन, ये गलत बात है। आपको लिखना चाहिए वी रीच्ड द रेलवे स्टेशन, या जो भी स्टेशन है, बस स्टेशन है, एयरपोर्ट है, जहाँ भी। तो सबसे पहली चीज़ ये कि रीच के बाद में टू एट नहीं आएगा जब कहीं पहुंचने की बात हो रही हो। अब आगे बढ़ो। रीच के बाद में इन आता है, फोर आता है और आउट आता है। ये कब कब आता है? रीच इन आता है जब आप किसी जगह में अपना हाथ घुसाने की कोशिश करें, किसी पॉकेट में, किसी अलमारी में। आई ट्राई टू रीच इन माई पॉकेट फॉर सम चेंज, मैंने अपनी जेब में हाथ घुसाने की कोशिश की कुछ चेंज के लिए। चेंज का मतलब होता है, समझ गए ना, छुट्टे पैसे है ना, खुले पैसे, खुले पैसों के लिए मैंने जेब में हाथ मारा। रीच फोर का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए ढूंढना, किसी चीज़ को हाथ में लेने की कोशिश करना। द थीफ रीच्ड फॉर हिज गन, जो चोर था उसने अपनी गन तक पहुंचने की कोशिश की, है ना, जेब में से निकाली, कहीं भी जो लगी हुई थी गन, उसको रीच फॉर किया। रीच आउट का मतलब होता है बाहर निकल के अप्रोच करना। द पीएम रीच्ड आउट टू द यूथ, पीएम साहब ने अप्रोच किया यूथ को। रीच आउट के साथ में टू भी आप लगा हुआ देखेंगे, तो लिख देता हूँ मैं यहाँ। चलो अब देखो, ये लिख तो दिया, मुझे आता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अब जो आपको इम्प्लीमेंट करना है ना। कब रीच के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, नहीं आएगा, इन आएगा, फोर आएगा या आउट आएगा। बढ़े आगे, आज के क्विज में यूज करूंगा इसी कॉन्सेप्ट को। चलो, कह रहे पुलिस सोर्सेज वर कोटेड एज सेइंग दैट द पैसेंजर्स वर नॉट वेयरिंग देयर सीट बेल्ट्स। पुलिस के जो सोर्स हैं उनका ऐसा कोट किया गया, ऐसे वो कहते हुए पाए गए, कोटेड एज सेइंग। और क्या कहते हुए कोट किए गए, पाए गए, कि जो पैसेंजर्स थे ना वो नहीं पहने हुए थे अपनी सीट बेल्ट्स को। सोर्सेज की वो वर कोटेड, पैसेंजर्स की वो वर नॉट वेयरिंग। आगे बढ़ते हैं।
कह रहे द ट्रेजिंग एंड अवॉइडेबल एक्सीडेंट शुड हाइटन अवेयरनेस ऑफ द नीड फॉर कार सेफ्टी डिप्लॉयमेंट्स एंड देयर इन्फोर्समेंट बाय रोड सेफ्टी अथॉरिटीज़। कह रहा है ये जो ट्रेजिक और अवॉइडेबल एक्सीडेंट है, ऐसा एक्सीडेंट जो बड़ा मनहूस है और जिसको टाला जा सकता था, जो अवॉइडेबल है, स्केपेबल है। कह रहा है इस एक्सीडेंट को ना, इसको हाइटन कर देना चाहिए, ऊपर ले आना चाहिए अवेयरनेस को, सजगता को। और किसके लिए? उस ज़रूरत के लिए, उस नीड के लिए जो नीड है कार सेफ्टी डिप्लॉयमेंट्स की, ऐसी डिप्लॉयमेंट्स की जो कार सेफ्टी में ज़रूरी हैं, जैसे कि एयर बैग, जैसे कि सीट बेल्ट्स, जैसे कि सेंसर, है ना। और उनकी इन्फोर्समेंट की, उनके अमलीकरण की रोड सेफ्टी अथॉरिटीज़ के द्वारा, ट्रैफिक जो है पुलिस के जो है जवानों के द्वारा। आ रही बात समझ में? तो ये एक्सीडेंट बड़ा अवॉइडेबल ट्रैजिक था। अब इससे अवेयरनेस बढ़ जानी चाहिए आपकी और मेरी कि क्या कार सेफ्टी के डिप्लॉयमेंट्स है, कार में किन चीज़ों को डिप्लॉय करना ज़रूरी है सेफ्टी के लिए, और इन सब चीज़ों को इन्फोर्स किया जाना चाहिए अच्छे से ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, रोड सेफ्टी अथॉरिटीज़ के द्वारा। एक्सीडेंट की वर्ब है शुड हाइटन। हाइटन का मतलब है किसी चीज़ को हाइट पे लाना, बहुत ऊंचा लाना। अवेयरनेस का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए सजगता, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, एक सेकेंड, It is well understood today that the use of low-cost restraint systems such as seat belts and airbag equipment have helped reduce car passenger-related fatalities effectively. कह रहा है ये अच्छे चीज़ें से समझी जाने वाली बात है। इट इज़ वेल अंडरस्टूड, इस बात पे कोई भी दो राय नहीं है। और कब? आज की डेट में, टुडे। अच्छा कौन सी बात पे? दैट वो ये कि जो इस्तेमाल है, जो यूज़ है लो कॉस्ट रिस्ट्रेंट सिस्टम का, ऐसे सिस्टम का जो रिस्ट्रेंट करते हैं, गाड़ी को पाबंदी लगाते हैं, गाड़ी को रोकते हैं, है ना। और कैसे हैं? लो कॉस्ट, जिनका कॉस्ट बड़ा ही कम है। कैसे कैसे हैं? सच एज, जैसे कि, सच एज एक तो सीट बेल्ट और एक एयर बैग इक्विपमेंट, एयर बैग में लगने वाला इक्विपमेंट। कह रहा है इनके जो यूज़ है ना, इन दोनों के, इसने हेल्प किया है रिड्यूस करने में, कम करने में, कार में पैसेंजर रिलेटेड फैटेलिटीज़ को, मौतों को बड़े ही असरदार तरीके से इफेक्टिवली। तो सबको अच्छे से पता है एयर बैग और सीट बेल्ट लगी हुई कार में बैठे हुए जो लोग होते हैं उनकी जान जनरली बच जाती है, कितना भी बड़ा एक्सीडेंट हो। इट की वर्ब है इस, यूज़ की वर्ब है हैव हेल्प्ड। टेक्निकली यूज़ के लिए हैव नहीं आना चाहिए, लेकिन इस आर्टिकल में क्या हुआ है? दो चीज़ों का यूज़ है। यूज़ है सिस्टम्स का, जैसे कि ये वाले सारे के सारे, तो कई सारे सिस्टम्स हैं ना, तो उनके यूज़ के लिए इसने प्लूरल वर्ब को लगा दिया। टेक्निकली यूज़ तो सिंगुलर है, वर्ब को हैज़ ही रहने दो, सिंगुलर ही रहने देना चाहिए। समझ में आ रही बात? चलो और आगे बढ़े। फेटालिटी का मतलब होता है डेथ, ठीक है, डेथ। कैरेट स्टडीज कोटेड इन अ रोड सेफ्टी रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय द ट्रांसपोर्टेशन रिसर्च एंड इंजरी प्रिवेंशन सेंटर IIT दिल्ली इन नवंबर 2021 एस्टिमेटेड। कह रहे कई सारी स्टडीज़ हैं जो कोट की गई हैं, जिनको साइट किया गया है, जिनका हवाला दिया गया है। साइट करना, कोट करना, किसी चीज़ का हवाला देना। कह रहे कई स्टडी हैं जो हवाले दिए गई हैं एक रोड सेफ्टी रिपोर्ट में। अच्छा कौन सी रिपोर्ट है? जो प्रिपेयर की गई है इस सेंटर के द्वारा, IIT दिल्ली के ट्रांसपोर्टेशन रिसर्च एंड इंजरी प्रिवेंशन सेंटर, और सारा काम हुआ था पिछले साल नवंबर 2021 के अंदर। कह रहा है ये जो स्टडीज है ना, जिनको कोट किया गया इस पूरी रिपोर्ट में, इन स्टडीज़ ने एस्टिमेट किया इस चीज़ को असेस किया, इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया। क्या अंदाज़ा लगाया भाई? अब बहुत सारी बड़ी रामायण बताएगा पूरे अंदाजे की। अंदाज़ा ये लगाया दैट एयर बैग डिप्लॉयमेंट रिड्यूस मोर्टेलिटी बाय 63%। एयर बैग का जो डिप्लॉयमेंट है वो कम कर देता था मौतों को इतने % से। और दूसरा क्या बताया? लैप शोल्डर बेल्ट यूज रिड्यूस मोर्टेलिटी बाय 72%। आपकी लैप और आपके शोल्डर पे, आपके कंधे और आपकी गोद में जो बेल्ट लगी रहती है उसका इस्तेमाल कम कर देता है मौतों को इतने % से। तो ऐसा इसने स्टडी ने बताया। और कह रहे तीसरी चीज़ ये बताई, एंड कंबाइंड एयरबैग एंड सीट बेल्ट यूज रिड्यूस मोर्टेलिटी बाय मोर देन 80%। दोनों को ही यूज़ कर लो सलीके से तो पूरी की डेथ की जो केसेस हैं 80% तक कम हो जाते हैं। आ रही बात समझ में? एक सीट बेल्ट लगने से 4 में से 3 लोग नहीं मरेंगे किसी भी कार एक्सीडेंट के अंदर, और अगर एयर बैग भी लग गया साथ में तो 5 में से सिर्फ एक बारी किसी की जान जाएगी बड़े बड़े एक्सीडेंट्स के अंदर। सेंटेंस बड़ा आसान है, स्टडी सब्जेक्ट है, एस्टिमेटेड इसकी वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म इसलिए लगाई गई है क्योंकि पास्ट का आपको टाइम दे दिया गया है। अगर ये टाइम ना दिया हो
तो आप यहाँ पे बिंदास हैज़ प्लस में V3 को यूज़ करें। आ रही है ना बात समझ में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब, जब टाइम ना दिया हो। पास्ट एंड डेफिनिट टेंस V2 कब, जब टाइम ऑलरेडी पास्ट का दिया हो। सिंपल कॉन्सेप्ट है। इस डिप्लॉयमेंट की वर्ब है रिड्यूस्ड, इस यूज़ की वर्ब है रिड्यूस्ड, और इन दोनों के यूज़ की वर्ब है रिड्यूस्ड। चलो जी और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है वाइल अवेयरनेस अबाउट एंड इन्फॉर्मेंस ऑफ सीट बेल्ट यूज हैव रिलेटिवली इंक्रीज्ड ओवर टाइम डिस्पाइट स्टार्क नंबर्स ऑफ नॉन कंप्लायंस रिलेटेड डेथ्स। कह रहे जहाँ जो अवेयरनेस है, जो सजगता है, और किसके लिए, एक तो बारे में और एक इन्फोर्समेंट में, एक तो इस चीज़ के बारे में और एक इस चीज़ को इन्फोर्स करवाने में, इसको अमल में लाने में। कह रहे जो अवेयरनेस है ना हम आम जन की और पुलिस की, और ये अवेयरनेस किसकी है, सीट बेल्ट के यूज़ की। कह रहे इन तरह की अवेयरनेस ने तुलनात्मक रूप से बढ़ा दिया है, ये तुलनात्मक रूप से बढ़ती गई हैं, इंक्रीज हो गई हैं। और कब, वक्त के साथ, ओवर टाइम। और किसके बावजूद, कह रहे बावजूद यानी कि डिस्पाइट बहुत ही स्टार्क नंबर्स के, बहुत ही ग्लूमी या सैड आंकड़ों के, जो है नॉन कंप्लायंस का, ना मानने का, इससे रिलेटेड डेथ्स का। बहुत सारे पागल ऐसे हैं जो आज भी बोलते हैं सीट बेल्ट क्यों लगानी है गाड़ी में, है ना। तो बावजूद इनके आंकड़े के ये अवेयरनेस बढ़ी है। कह रहा वहीं हुआ क्या जी, हुआ ये, अभी देखो बीच में इसने कुछ बताया है, ये सारी डेथ्स कौन कौन सी होती है नॉन कंप्लायंस की, ये बाद में पढ़ लेंगे। कह रहा हुआ ये, बीच का छोड़ के ब्रैकेट से ब्रैकेट का, हुआ ये द इन्फोर्समेंट फॉर बेल्ट वेयरिंग फॉर रियर सीट डॉक्यूमेंट्स हैज़ बीन ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट। जो अमलीकरण है, जो इन्फोर्समेंट है बेल्ट को पहनने का पीछे बैठी हुई सवारियों के लिए, ऑक्यूमेंट्स के लिए, ये इन्फोर्समेंट रहा है लगभग नादारद यानी कि नॉन एग्जिस्टेंट। आ रही बात समझ में। तो सबको पता लग गया है कि सीट बेल्ट लगानी चाहिए, और ये बावजूद हो रहा है कई सारे पागल लोगों के जो आज भी सीट बेल्ट नहीं लगाते और आज भी मौतों का शिकार हो रहे हैं। कह रहा हुआ क्या, कह रहा इसके बावजूद ना इन्फोर्समेंट जो है पीछे बैठी हुई सवारी की सीट बेल्ट लगाने की, वो बिल्कुल भी इंडिया में नहीं होती है। कोई पुलिस वाला आपसे नहीं पूछेगा पीछे बैठ के गाड़ी का सीट बेल्ट क्यों नहीं लगाया। अब बीच की कहानी देख लो। बीच में बता रहा है द रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री एस्टिमेटेड दैट इतने पीपल हैड डाइड ड्यू टू नॉन यूज ऑफ सीट बेल्ट एक्सीडेंट्स इन 2017। जो सरकार की ये मिनिस्ट्री है रोड ट्रांसपोर्ट दा लगा के, इसने एस्टिमेट किया कि इतने लोग मारे गए पिछले साल ड्यू टू किस वजह से, ना इस्तेमाल करने की वजह से एक्सीडेंट्स के अंदर सीट बेल्ट को सन 2017 के अंदर। एक तरफ लोग जाग रहे हैं, दूसरी तरफ सीट बेल्ट नहीं लगा रहे हैं, और तीसरी तरफ पीछे वाले का सीट बेल्ट लगाने जैसा किसी ने अभी तक अमल में नहीं लाया। सेंटेंस लंबे है, फिर बता रहा हूँ, लेकिन आराम से करोगे तो हो जाएगा। ये देखो इतना लंबा सेंटेंस है। स्ट्रक्चर देख लेंगे। अवेयरनेस की वर्ब है हैव इंक्रीज्ड, हैव की जगह हैज़ लगाएं। अब ये दो चीज़ों की है, तो उसने अवेयरनेस को सिंगुलर नहीं प्लूरल वर्ब दी है, लेकिन अवेयरनेस को सिंगुलर ही देनी चाहिए, अनकाउंटेबल नाउन है। मिनिस्ट्री की वर्ब है एस्टिमेटेड, 26,000 लोगों की वर्ब है हैड डाइड, इन्फॉर्मेंस की वर्ब है हैज़ बिन। नॉन एग्जिस्टेंट मतलब जो बिल्कुल भी आपको दिखे ही ना, नदारद हो, एकदम गायब हो, नॉन एग्जिस्टेंट। चलो और आगे बढ़ते हैं। कह रहा दिस इज अ शेम एज अ स्टडी बाय द इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाईवे सेफ्टी यूएस शोस। कह रहा ये एक शर्मनाक बात है, दिस इज अ शेम। और क्यों, कह रहा है एज, क्योंकि एक स्टडी जो हुई थी इस संस्था के द्वारा अमेरिका की, ये स्टडी ऐसा दिखाती है, शोस। अच्छा भाई साहब क्या दिखाती है, दैट वो ये दिखाती है रियर सीट ऑक्यूपेंट्स वर 8 टाइम मोर लाइकली टू सफ़र सीरियस इंजरीज। पीछे बैठी हुई सवारियां वो 8 टाइम ज़्यादा संभावित थी, 8 गुना ज़्यादा लाइकली थी, और क्या सफ़र करने में, सहने में बहुत ही सीरियस इंजरीज को, इन अ मिशैप, एक एक्सीडेंट के अंदर। अच्छा कब, कह रहा है इफ़ दे डिड नॉट बकल अप, अगर वो बकल अप नहीं करती हैं, अगर वो सीट बेल्ट नहीं बांधती हैं, और बजाय किसके, देन इफ़ दे डिड, अगर वो बांध लेती हैं बजाय इसके। तो अगर आप पीछे बैठे हो ना गाड़ी में और आपका किसी का एक्सीडेंट हुआ, भगवान ना करे किसी की मौत हो, तो सीट बेल्ट लगाने पे जहाँ एक आदमी की मौत होती है पीछे बैठे हुए, बिना सीट बेल्ट के पीछे बैठे हुए 8 आदमी मारे जाते हैं। 8 गुना मोर्टेलिटी बढ़ जाती है। सेंटेंस समझ में आना चाहिए। दिस की वर्ब है इज, शेम का मतलब है एम्बेरसमेंट यानी कि शर्म, स्टडी की वर्ब है शोज, ऑक्यूपेंट्स का मतलब है सवारियां, इनकी वर्ब है वर, है ना, वर लाइकली, लाइकली यहाँ पे एडजेक्टिव है, वर इनकी मेन वर्ब है। दे की वर्ब है डिड नॉट बकल अप, बकल अप का मतलब होता है सीट बेल्ट लगाना, दे की वर्ब है डिड। कह रहा है अदर एस्पेक्ट्स सच एज द प्रॉपर यूज ऑफ हेडरेस्ट ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग इंजरीज ड्यू टू
whiplash during accidents। कह रहे दूसरे कई एस्पेक्ट्स, दूसरे कई पहलू, जैसे कि सही इस्तेमाल जो है हेड रेस्ट का। हेड रेस्ट मतलब आपकी सीट के पीछे हेड को रेस्ट करने के लिए जो छोटी सी गद्दी लगी होती है। कह रहे इनका भी जो सही इस्तेमाल है ना, ये भी हेल्प करता है, मदद करता है कम करने में इंजरीज को। और किस वजह से? विपलैश की वजह से एक्सीडेंट्स के दौरान। अब ये विपलैश का मतलब क्या होता है? विप का मतलब कोड़ा, लैश का मतलब होता है कोड़े को मारना। अब ये विपलैश क्या होता है? जब आप बहुत तेज़ी से किसी गाड़ी में, आपकी गाड़ी आगे बढ़ती है, पीछे रुकती है, ब्रेक लगती है, तो आपकी जो गर्दन है ना, वो कोड़े की तरह बिहेव करती है, एकदम फ्लेक्सिबल होकर के। आप बहुत आगे चले जाओगे या बहुत पीछे आ जाओगे, गर्दन में झटका आ जाएगा। तो गर्दन में आने वाले झटके को बोलते हैं विपलैश। बिल्कुल विप यानी कोड़े की तरह, हंटर की तरह आपकी गर्दन जो है लहराने लगती है, तेज गाड़ी अचानक से हो जाए या गाड़ी में अचानक से ब्रेक्स लग जाए। आगे बात समझ में? नेक इंजरी, विपलैश। चलो जी, एस्पेक्ट्स की वर्ब है हेल्प। अब आ जाओ सेकंड पैराग्राफ पे। लोग सीट बेल्ट क्यों नहीं पहनते और सरकार इसके लिए क्या कर सकती है? कह रहा है अनदर वरिंग ट्रेंड identified by the IIT Delhi report is that while national highways constitute only 2% of the total length of roads in India, they contribute to 36% of fatalities। कह रहा है एक दूसरा वरिंग ट्रेंड है, परेशान करने वाला रुझान है, जिसको आइडेंटिफाई किया गया था दिल्ली की इस रिपोर्ट के द्वारा। अच्छा, कौन सा ट्रेंड है जी? वो इज लगा के बता रहा है। कह रहा है वो है दैट, वो ये, जहां नेशनल हाईवे जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, कंप्राइज करते हैं, मिल करके बनाते हैं महज 2% को हमारे टोटल लेंथ ऑफ रोड्स का इंडिया के अंदर। अगर इंडिया में 100 किलोमीटर की रोड्स हैं तो सिर्फ 2 किलोमीटर ही नेशनल हाईवे है। कह रहा है वहीं पे वे कंट्रीब्यूट टू करते हैं 36% ऑफ फेटालिटीज़ में, 36% की मौतों में। तो 2% हाईवेज, 36% टोटल जो जाने जाती हैं कार एक्सीडेंट में, उसका कारण बनते हैं। ट्रेंड की वर्ब है इज, हाईवेज की वर्ब है कॉन्स्टिट्यूट। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है किसी चीज़ को कंप्राइज करना, मेकअप करना, है ना। दे की वर्ब है कॉन्ट्रीब्यूट टू। दे आया यहाँ पे हाईवेज के लिए। चलो और आगे इसको फोकस में लेते हैं। कह रहा है वाइल द प्रॉक्सिमेट cause of deaths and injuries to passengers in this particular accident was high speed driving। कह रहे जहाँ पे जो प्रॉक्सिमेट, जो सबसे नज़दीक कोज था, कारण था मौतों का और इंजरीज का पैसेंजर्स को, सवारियों को, इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में, इस खास एक्सीडेंट में जिसमें साइरस मिस्त्री गाड़ी में बैठे थे। कह रहे जहाँ पे जो कोज है ना, इमीडिएट कारण है, वो था हाई स्पीड ड्राइविंग, एक महिला का बहुत ही तेज़ी से गाड़ को चलाना, है ना, कार को चलाना। कह रहा है जहाँ पे ऐसा था वहीं पे हुआ क्या, कोमा लगा के बता रहा है। कह रहा है इन लाइन विद द फाइंडिंग, विद द NCRB's फाइंडिंग दैट 56% ऑफ इंडियाज रोड एक्सीडेंट्स इन 2021 वर कोज्ड ड्यू टू ओवर स्पीडिंग। कह रहा है ये जो बात है ना ऊपर वाली जो हमने अभी भी की है इस तरह की, कह रहा है ये बिल्कुल इन लाइन विद है, बिल्कुल हिसाब से है, अकॉर्डिंग टू है NCRB नाम की संस्था की इस फाइंडिंग से, दैट वो ये 56% जो इंडियन रोड्स हैं, एक्सीडेंट जो हैं 2021 में, वो कोज हुए थे ओवर स्पीडिंग की वजह से, तेज चलाने की वजह से गाड़ी को। कह रहे जहाँ ऐसा है, जहाँ ऐसा है वहीं क्या है जी, कोमा लगा के बता रहे हैं। इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट पॉलिसिंग हैज़ ऑफन रिसोर्टेड टू सिंपलिस्टिक मेथड्स। कह रहे ये भी सच है, जो पॉलिसिंग है, जो कानून बनाने का और कानून को इम्प्लीमेंट करने का जो काम है, वो अक्सर रिसोर्ट टू करता है, वो इस काम पे उतर आता है जो है सिंपलिस्टिक मेथड का, बिल्कुल आसान तरीकों का। और किसके लिए भाई आसान तरीके हैं? टू डिटरमिन ड्राइवर्स फॉल्ट इन मोस्ट रोड एक्सीडेंट्स, डिटर्मिन करने का, पहचान लेने का ड्राइवर की गलती को ज़्यादातर रोड एक्सीडेंट्स के अंदर। आ रही बात समझ में? बड़ा गहरा सेंटेंस है और बहुत लंबा सेंटेंस है, एक बार में पढ़ोगे तो दिमाग घूम जाएगा। तो कोज तो हमें पता है, प्रॉक्सिमेट कोज इनकी सबकी डेथ का था, तेज़ चलने वाली गाड़ियाँ, हाई स्पीड ड्राइविंग। और ये बिल्कुल उसी हिसाब से बिल्कुल सच बात है। NCRB की फाइंडिंग भी ये बताती है कि 56% रोड एक्सीडेंट जो हैं 2021 में हुए थे तेज़ चलने की वजह से, ओवर स्पीडिंग की वजह से। कह रहे जहाँ ये बात सब सच्ची है, वहीं पे इस बात को भी मान लेना चाहिए कि जो पॉलिसिंग है, जो पुलिस वाले हैं जो पॉलिसिंग करवाते हैं, वो अक्सर उतर आते हैं सिंपल तरीकों पे। और सिंपल तरीके हैं डिटरमिन करने के कि ड्राइवर का फॉल्ट था ज़्यादातर रोड एक्सीडेंट में। कभी नहीं बोलेंगे कि सरकार की गलती थी, रोड टूटी हुई थी, हमेशा लास्ट टाइम में यही बोलेंगे कि ड्राइवर की वजह से एक्सीडेंट हुआ। लंबा सेंटेंस था ना। कोज की वर्ब है वॉज, 56% रोड एक्सीडेंट्स की वर्ब है वर कोज्ड, पॉलिसिंग की वर्ब है हैज़ ऑफन रिसोर्टेड टू।
फटाफट से अब दो कॉन्सेप्ट देखेंगे। पहला कॉन्सेप्ट है रिसोर्ट टू का, सबको आता है, मुझे पता है, लोग जो नए आए हैं ना हमने उनके लिए बनाया है, पुराने वालों का रिवीजन करना है। रिसोर्ट टू का मतलब होता है किसी चीज़ पे उतर आना, इसको टेक रिकोर्स टू भी बोलते हैं। अब इसमें खासियत ये है कि टू के बाद में या तो नाउन आएगा या वर्ब की जेरेंड आएगा, आईएनजी फॉर्म आएगी, और कुछ नहीं आएगा, है ना। किसी भी चीज़ पे आप उतरे हो या तो नाउन पे या वर्ब की आईएनजी फॉर्म पे। फॉर एग्जाम्पल, सम मिसक्रिएंट्स इन द मॉब रिसोर्टेड टू थ्रो स्टोन्स। कुछ मिसक्रिएंट्स जो थे, कुछ बदमाश जो थे, असामाजिक तत्व जो थे, मिसक्रिएंट्स, इस भीड़ में वो उतर आए, रिसोर्ट टू कर गए पत्थरबाजी पे, थ्रो करने पे स्टोन्स को। अब देखो यहाँ पे थ्रो नहीं लिख सकते, आपको लिखना चाहिए रिसोर्टेड टू थ्रोइंग स्टोन्स। ऐसा क्यों किया भाई? बहुत सिंपल सा रीज़न है, थ्रो एक वर्ब है, रिसोर्ट टू के बाद में वर्ब नहीं आ सकती, वर्ब को वर्ब के आईएनजी फॉर्म में चेंज करना था, तो मैंने थ्रो नाम की वर्ब के आगे आईएनजी लगा दिया, एकदम सेंटेंस आपका रेडी है। अब देखो दूसरा सेंटेंस, दूसरा ये कह रहा है सम मिसक्रिएंट्स इन द मॉब रिसोर्टेड टू वायलेंस। कई असामाजिक तत्व जो है इस भीड़ में वो उतर आए वायलेंस पे, यानी हिंसा पे। अब क्या करेंगे, वायलेंस को बना देंगे वायलेंसिंग। ऐसा मत करना, वायलेंस एक नाउन है, हिंसा है, इसकी आईएनजी फॉर्म नहीं होती। अगर नाउन आया है तो पंगे नहीं लेने, अगर वर्ब आई है तभी आईएनजी फॉर्म बनानी है। दूसरा सेंटेंस एकदम करेक्ट है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पूरा एग्जांपल दे रहा हूं आपको, वर्ब आए तभी पंगे लेने, नाउन के साथ क्या पंगे लेने, जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। द रोड सेफ्टी रिपोर्ट पॉइंट्स आउट दैट द एनसीआरबी's figures were a gross underestimate and the only way to reduce fatalities was to institute evidence-based India-specific and effective road safety policies। कह रहा है जो रोड सेफ्टी रिपोर्ट है ये पॉइंट आउट करती है, इशारा करती है दैट वो ये कि एनसीआरबी की जो फिगर्स हैं वो एक पूरी तरीके से ग्रोस अंडर एस्टिमेट है, एक बहुत ही, समझ गए ना, अंडर एस्टिमेट है। और कह रहा है ओनली जो तरीका है, महज एक ही जो रास्ता है कम करने का मौतों को, फेटलिटीज़ को, वो था इंस्टीट्यूट करना, डेवलप करना, ग्रो करवाना एविडेंस बेस्ड और इंडिया स्पेसिफिक एंड इफेक्टिव रोड सेफ्टी पॉलिसीज़ को। ऐसी रोड सेफ्टी पॉलिसी बने जो इंडिया के हिसाब से बिल्कुल सही हो, जो असरदार हो और जो साइंटिफिक एविडेंस पे बेस्ड हो। बड़ी बड़ी बातें हैं, बस महान बातें हैं, सेंटेंस में कुछ भी नहीं है ना। रिपोर्ट यही कहती है कि कुछ भी अच्छा करना है इंडिया में, एक्सीडेंट्स कम करने हैं तो तीन चीज़ों का ध्यान रखना, साइंस के हिसाब से कदम उठाना, इंडिया को सोच के कदम उठाना, और जो भी कदम हो बड़े ही इफेक्टिव और असरदार हो। वे की वर्ब है वॉज, फिगर्स की वर्ब है वर, रिपोर्ट की वर्ब है पॉइंट्स आउट। चलो जी लास्ट सेंटेंस है, कह रहा है दीज इंक्लूड लुकिंग एट द कंपोजिट फैक्टर्स। कह रहा है अब इसमें शामिल क्या क्या है, इसमें शामिल है देखना, लुक एट करना कंपोजिट फैक्टर्स को, कई मिले जुले कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर्स को। कंपोजिट मतलब मिक्सचर वाले फैक्टर्स। अब कौन कौन से फैक्टर्स अब आगे बता देगा। कह रहा है सच एज पुअर रोड डिज़ाइन, जैसे कि खराब तरीके से बनी हुई सड़कें, एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स, और रोड्स की मरम्मत, एंड ट्रैफिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्सीडेंट्स, और ट्रैफिक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये सारा काम फिक्स करने में रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जिम्मेदारियों को एक्सीडेंट्स के अंदर। तो ये जो ऊपर हमने बातें की हैं ना, इस हिसाब से जो जिस भी चीज़ को होना चाहिए इसमें ये सब चीज़ें शामिल हैं कि कंपोजिट फैक्टर्स को आपको देखना है, रोड्स हमारी ख़राब है, डिज़ाइन ख़राब है और उनकी मेंटेनेंस भी ज़रूरी है ट्रैफिक के हिसाब से, इंफ्रास्ट्रक्चर की, और ये सारा काम होता है फिक्स करने में जिम्मेदारी को, जो भी एक्सीडेंट इन रोड्स पे होता है। दीज की वर्ब इंक्लूड। चलो और कुछ देखने वाला इसमें है नहीं। लास्ट सेंटेंस कह रहा है वन सजेशन, द रिमूवल ऑफ मीडियंस ऑन इंटरसिटी हाईवेज एंड रिप्लेसमेंट विद स्टील गार्ड रेल्स और वायर रोप बैरियर्स ऑल्सो मेरिट्स कंसिडरेशन। कह रहा है एक सजेशन जो है, एक सुझाव जो है जो कई लोगों का आया है, अब ये सुझाव बताया बीच में, जो भी सुझाव है, कह रहा है सजेशन ये है कि ये चीज़ जो है ना, ये सजेशन भी मेरिट करता है कंसिडरेशन को, आपकी सोच को, है ना। तो इस सजेशन को भी आपको सबको सोचना चाहिए, इसको थोड़ी तवज्जो हमें देनी चाहिए। अब ये सजेशन बीच में बता रहा है रिमूव कर देना डिवाइडर को, मीडियन को इंटरसिटी हाईवेज पे, और उनको रिप्लेस कर देना स्टील के बड़े बड़े गार्ड रेल से, खंभों से, या फिर वायर रोप बैरियर से। समझ में आ रही है ना बात। तो ये सजेशन जो है ना, इसको सबको सोचना चाहिए, शायद ये सजेशन बड़ा काम कर जाए, डिवाइडर हट जाए, बीच में खंभे खड़े हो जाए। चलिए मेरिट का मतलब होता है किसी चीज़ को डिजर्व करना, रिक्वायर करना, कंसिडरेशन मतलब सोच, सजेशन की वो मेरिट्स। अपने यहीं पे रैप अप करेंगे आज के सेशन को।
एक कॉन्सेप्ट बाकी था ऊपर, फटाफट मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। कहाँ बाकी था, ये रहा। कॉन्सेप्ट ये है कि पोर्शन, प्रपोर्शन और परसेंटेज, ये 3 वर्ब्स हैं इंग्लिश में, 3 ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद में जो भी नाउन आएगा उस नाउन के हिसाब से वर्ब लगेगी। फिर सुन लो, ये तीनों वर्ड्स की खुद की वर्ब नहीं होती, इनकी वर्ब होती है इनके बाद आने वाले, ऑफ के बाद आने वाले नाउन के हिसाब से। जैसा वो नाउन वैसी उसकी वर्ब। फॉर एग्जाम्पल 10% ऑफ द एप्पल्स इज या आर रॉटन, 10% एप्पल जो हैं वो रॉटन है, सड़े हुए हैं। अब मुझे बताओ यहाँ पे इज लगाऊं या आर लगाऊं, बड़ा आसान है। ऑफ के बाद देख लो क्या लगा हुआ है जी, ऑफ के बाद लगा हुआ है एप्पल्स, एप्पल्स प्लूरल है तो आप यहाँ लगाएंगे आर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको जज करना पड़ेगा ऑफ के बाद क्या आ रहा है। वैसे ही अ ह्यूज प्रोपोर्शन ऑफ कैटल इज या आर इन्फेक्टेड विद द वायरस, कैटल का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्फेक्टेड है वायरस के साथ में। कैटल के हिसाब से वर्ब आएगी, ऑफ के बाद आ रहा है कैटल, और कैटल कैसी वर्ब लेगा, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लेगा। ध्यान दे लेना, नाउन चैप्टर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ब्रीच कर दोगे। कैटल, जेंट्री, पब्लिक, पीपल, ये सब ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं। वर्मिन, याद है नहीं याद, कैटल दिख रहा होगा सिंगुलर, लेकिन कैटल का मतलब होता है पशु। एक कई सारे एरिया के अंदर जो भैंसे, गायें, बकरियां हैं उनको बोलते हैं कैटल। तो ये प्लूरल नाउन है सर, प्लूरल के लिए प्लूरल वर्ब आएगी, यहाँ पे लगेगा आर। तो 2 कॉन्सेप्ट हमने मिक्स कर दिए, कैटल वाला और पोर्शन वाला। लास्ट वर्ड देखो, सेंटेंस देखो, 56% ऑफ द एयरक्राफ्ट्स हैव बीन डेवलप्ड इन इंडिया। 56% एयरक्राफ्ट जो हैं वो इंडिया में डेवलप किए गए हैं। एयरक्राफ्ट यहाँ पे प्लूरल नाउन है इसलिए मैं लिखूंगा हैव बीन डेवलप्ड। बट ध्यान ये देना है, एयरक्राफ्ट एक ऐसा नाउन है जो सिंगुलर और प्लूरल में अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करता। एक भी एयरक्राफ्ट है और 1000 भी एयरक्राफ्ट है, तो इस एस को आपको निकालना पड़ेगा। बात आ रही है ना समझ में भाई, ऑफ के बाद में आ रहा था एयरक्राफ्ट, अब कई सारे हैं तभी 56% निकाल रहे हैं, तो हमने वर्ब लगा दी इसके हिसाब से हैव। लेकिन एयरक्राफ्ट अपने आगे एस नहीं ले सकता। नाउन चैप्टर में आप सीख चुके हो, एयरक्राफ्ट है, कोड है, स्वाइन है, ये सारे नाउन्स अपनी फॉर्म को कभी भी चेंज नहीं करते सिंगुलर और प्लूरल के अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो जी आ जाओ क्विज पे। आर्टिकल इजी, क्विज थोड़ा सा मुश्किल। सबसे पहले पूछा रीच के बाद में क्या लगाएंगे, तो ऑलरेडी आप देख चुके हो, रीच, टू, ऐड, इन, ऑन, कब, कैसे कैसे लगता है। सेकंड में आपसे पूछा है, देखो ये कॉन्सेप्ट आज मैंने करवाया नहीं आपको, इक्विपमेंट, एविडेंस, इंफॉर्मेशन, न्यूज़, आर्टिलरी, ज्वेलरी, ये सारे किस तरह के नाउन्स हैं, रिसर्च, है ना। आज इसको नहीं करवा रहा हूँ मैं, फिर भी मैंने इस कॉन्सेप्ट को रख दिया है, आप ऑलरेडी जानते हैं। सब लोग इसको कोशिश देना, ये नाउन्स कैसे यूज़ किए जाते हैं यहाँ पे आपको सेकंड वाले में बताना है। थर्ड वाले में पूछा है जी रिसोर्ट टू के बाद में कैसे वर्ब को यूज़ करेंगे, डाइंग लिखेंगे, सेविंग लिखेंगे, किलिंग लिखेंगे या किल लिखेंगे, ये भी कर चुके हैं। चौथे में एक एरर मिलेगी, एरर मैं आपको बता देता हूँ, इस वर्ड की वजह से आई है। अब वो वर्ड देख लेना, ठीक है, या यूँ कहते हैं इस वर्ड की वजह से आई है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल रहा हूँ, वहाँ से चेक कर लेना, ठीक है। पांचवा पूछा है आपसे, मेरिट को एक सेंटेंस में यूज़ करना है, इस वर्ड को एज अ वर्ब। तो मेरिट का मीनिंग आप ऑलरेडी जानते हैं, वर्ब फॉर्म में इसको यूज़ करके एक सेंटेंस इंग्लिश में बनाओ। अब देखो ये पांचों क्वेश्चंस के आंसर इसी वीडियो के नीचे फर्स्ट कमेंट में डाल दिए, जाके चेक करो, मेरे आंसर से अपने आंसर्स को मैच करो, आउट ऑफ 5 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से कमेंट सेक्शन में मेंशन किया करो। मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, अंटिल देन कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, तैयारी कर सकते हो आप एसएससी की, बैंकिंग की, राइटिंग स्किल्स की मेरे साथ। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, लास्ट 15 दिन के अंदर कोर्स बाय नहीं करना है, कम से कम आपको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना देना है, ताकि ठीक से आप प्रिपेयर कर सकें। टाइम रहते ही कोर्स लिया करो और फिर प्रिपेयर किया करो। कोई भी क्वेरी हो टीम से बात करो, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करो, टीम आपको कोर्स से रिलेटेड क्वेरीज को दूर कर देगी। अंटिल देन साइनिंग आउट।